दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जीके जीएस का एक टॉप 20 नंबर का सेट लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि DDT का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में है मास्ले, रुडोल्फ, कॉल्बेंज और डाल्टन। तो देखिए, ये चारों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया गया है, शायद कुछ मिस्टेक हुआ होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा हरमन मूलर। ठीक है, तो शायद ये मूलर के जगह पे यहाँ मास्ले प्रिंट हो गया होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हरमन मूलर होगा। आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो विशाखापट्टनम में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, विशाखापट्टनम की बात थी तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है वो विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसकी स्थापना जो है वो 21 जून यानी 21/6/1941 को, ठीक है, यानी 1941 को इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना जो है वो विशाखापट्टनम में 21 जून 1941 को किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, और उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी EMRS वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप लोग TGT और PGT के लिए मैथमेटिक्स के लिए भी नोट्स चाहिए तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, वहाँ पे आप जाके और इसके बारे में अधिक से जानकारी प्राप्त करें। आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण पौधा कौन सा होता है। तो रेशम उत्पादन में जो है वो महत्वपूर्ण पौधा होता है मलबेरी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग हिंदी में शहतूत कहते हैं। ठीक है, और जैसे ही रेशम उत्पादन की बात हुई तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रेशम का उत्पादन जो किया जाता है उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अत्यधिक जौ का उत्पादन किस देश में होता है। यानी जौ का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक किस देश में होता है। तो सबसे अधिक जौ का उत्पादन जो है वो रूस में किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात हुई तो माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। और इसका नामांकन जो है, देखिए, इसका नामांकन जो है माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा, ठीक है, और कब पड़ा। तो वेल्स के एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, तो उनके द्वारा ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई और लोकेशन का पता किया गया था। इसीलिए 1865 में इसका जो है नाम वो माउंट एवरेस्ट पड़ा था, यानी वेल्स के जो जियोग्राफर थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट हम पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए, ये भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। और इनकी मृत्यु जो है इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, 3 मई 1969 को। ठीक है, और इनको 1963 में जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत की पहली समुद्री लहर ऊर्जा परियोजना किस वर्ष चलाई गई थी। तो भारत की पहली समुद्री लहर ऊर्जा परियोजना जो है वो 1995 को चलाया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर बेंगलुरु में किस दिन सफलतापूर्वक उड़ाया गया था। तो भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो है वो बेंगलुरु में उड़ाया गया था और उसका डेट था 20 अगस्त 1992। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है 30 अगस्त 1992, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबकि कहीं कहीं पे इसका जो है राइट डेट बताया गया है वो 20 अगस्त 1992 बताया गया है। ठीक है, और इस हेलीकॉप्टर को जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल
2002 का जो आयोजन हुआ था उसमें भारत की झोली में कितने मेडल मिले थे? तो उस टाइम भारत की झोली में जो है 69 मेडल मिला था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो ओवरऑल रैंक जो था वो 4th था। ठीक है, यानी भारत का रैंक जो आया था वो 4th था। और 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था, जो कि भारत के दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और उस टाइम जो है भारत का रैंक जो है वो सबसे अच्छा आया था, दूसरा सेकंड रैंक मिला था उस टाइम। ठीक है, और उस टाइम जो है टोटल 101 मेडल प्राप्त किया गया था भारत द्वारा। और ये राष्ट्रमंडल खेल का जो पहली बार आयोजन 1930 को किया गया था, यानी 1930 को जो है वो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहली बार किया गया था, और तब से ये लगातार हर 4 वर्ष में किया जाता है। और इस बार जो है वो 2022 में जो है वो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि कथकली, मोहिनी अट्टम, ओटामुल्लल किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है केरल की प्रसिद्ध नृत्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2006 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2006 का आयोजन जो है वो जर्मनी में हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसके विजेता जो थे वो इटली थे, और इसका रनर फ्रांस था। ठीक है, और उस टाइम जर्मनी का रैंक जो था वो तीसरा मिला था इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि अकबर के शासन में मीर बख्शी को इसकी कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? तो अकबर के शासन में जो है वो मीर बख्शी को सैनिक मामला जो है इसको दिया गया था जिम्मेदारी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात कितना है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई से लंबाई का अनुपात जो है वो 2:3 है। ठीक है, यानी लंबाई रहेगा 3 तो चौड़ाई रहेगा 2, यानी दोनों का रेशियो जो है वो 3:2 है। लेकिन यहाँ पहले चौड़ाई पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2:3। ठीक है, और इसका जो है इस ध्वज को जो है डिजाइन किया गया था वो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से मुंशी प्रेमचंद कौन सी बुक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई सारी पुस्तक याद है तो आप उसके द्वारा भी बता सकते हैं, और अगर दूसरा जैसे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गाइड जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इस तरह भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये था गबन, गोदान और मानसरोवर, ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, और गाइड जो है वो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी बुक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 1942 ये लव स्टोरी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो 1942 ये लव स्टोरी फिल्म का निर्देशन जो है विधु विनोद चोपड़ा द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में टोटल जो है 8 सदस्य देश है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए सार्क की बात थी, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। ठीक है, यानी इसकी स्थापना जो है वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है प्रेजेंट में वो है काठमांडू में है, तो आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 180 डिग्री रेखांश को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री रेखांश को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निजी खाता कौन से बैंक में नहीं खोला जा सकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वहाँ पे निजी खाता नहीं खोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।